हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं बात कर रही हूँ 3 बीवियों वाले इन्फ्लुएंसर की। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ गए होंगे और मैं फिर बता देती हूँ कि इस इन्फ्लुएंसर का इतना ज़्यादा बातचीत होता है कि इंडिया में ही नहीं पाकिस्तान में भी ये पॉपुलर हैं। इनके बारे में वीडियो बनता है और इनके हर एक पल की जानकारी पाकिस्तान के वीडियो बनाने वालों के पास रहती है। तो मुझे एक नहीं दो नहीं कई सारे ऐसे चैनल हैं जिन इनके बारे में जो बहुत सारी सच्चाई सामने लाए हैं जो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए, मैं बात कर रही हूँ अरमान मलिक का। आप लोग सोच रहे होंगे कि उसकी तो 2 बीवियाँ हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि इनकी 2 नहीं 3 बीवियाँ हैं। इन दोनों बीवियों से पहले एक बीवी है। मैंने अभी तक यही सोचा था कि चलो ठीक है, ये पायल के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। इनका जो कृतिका मलिक के साथ शादी हुई तो गोलू के साथ नाइंसाफ़ी किया अरमान मलिक ने, लेकिन नहीं, कहते हैं जो दूसरे का घर तोड़ता है उसका घर जरूर टूटता है। तो पायल ने भी किसी का घर तोड़ा था और अरमान मलिक ने अपने वीडियो में ये बात की सफाई भी दी है, शायद फिटनेस में, फैमिली फिटनेस में लाइव में आके, कि वो मेरे बचपन की गलती थी। मेरी माँ बीमार थी उस टाइम, मुझे बाल विवाह करना पड़ा। तो बाल विवाह में 2 बच्चे कहाँ से आ गए? और इनके इतने बड़े बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं कि एक बच्चे की शादी भी हो गई है, इनकी बेटी की। जी हाँ, शायद ये सुनने में आया है कि इनकी बेटी की शादी हो गई है। पायल से 3 बच्चे और कृतिका से 1 बच्चा, तो इनका टोटल मिला के 6 बच्चे हैं। तो इनका बाल विवाह था इन माँ की बीमारी का एक बहाना लेके उसको इन्होंने छोड़ दिया। वो गांव में है, जो इनका गांव है पूर्वज में, वहाँ पे है। उनकी बेटी की शादी हो गई है। और ये अरमान मलिक इतने फेमस पॉपुलर हैं कि अपने बड़े भाई को भी डरा धमका के, जब इनके मन वाली बड़ा भाई नहीं करता है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र भेज देते हैं। और ये अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, इनसे रिलेटेड हैं, इन्हीं से रिलेटेड चैनल बनाते हैं और सबको बोलते हैं उस चैनल पे तुम लोग काम करो और उसकी मैं सैलरी तुम लोगों को देता हूँ। तो जनाब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इतने पॉपुलर हैं कि ये अपने डाइट के लिए डाइट प्लानर रखे हैं, जिम के लिए ट्रेनर रखे हैं, मतलब हर एक चीज़ के लिए रखे हैं। अपने बच्चों के लिए तक नैनी रखे हैं। जी हाँ, ये इतने पॉपुलर है कि अपना जो छोटा रुतबा है ना उसको बढ़ा के रखते हैं। छोटा नहीं, ये सबको मतलब मार पीट, यहाँ तक कि ये गाली गलौज तक दे डालते हैं, अपने ड्राइवरों तक को मारते हैं। उनको हाथापाई भी उनके साथ में करते हैं। जो कि अभी तत्काल का बात है कि अपने बहन को, सपना को, इन्होंने मार पीट के घर से निकाल दिया पैसों के देन लेन की वजह से। और इनकी दोनों बीवियाँ सफाई देने पे तुली हुई हैं और ये अपने तरफ से जितने भी इनके फैमिली चैनल हैं सब पे ये बोल बोल के क्लियर करवाना चाहते हैं, सबको बोल बोल के सफाई दिलवा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्होंने झूठ भी बोला कि मैं अपने बहन को चैन दिया था, जो कि सच नहीं है। खुद सपना ने बनवाया था कृतिका मलिक की मम्मी से, उन्होंने कसम भी खाई और अपने बहन का चैनल तक छीन लिया। जो कि इनका बहन नया चैनल क्रिएट की है, उस पर वीडियो डाली थी जो रोने वाला, कि मेरे साथ क्या क्या इन लोगों ने किया है, पहना हुआ कपड़ा मुझे दिया और बोल रहे हैं झूठ झूठ मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। मेरा जो काम करने का पैसा है, जो चैनल पे मैंने काम किया था, जो सपना वाला चैनल था जो इन्होंने बनाया था अरमान मलिक ने, इन्होंने चैनल बना के दिया था, उस पर सैलरी बांधी थी कि तुमको ऐसी सैलरी देंगे। और जब पैसा मांगने की बारी आई तो इन्होंने अपने बहन को मारा, बोला और घर से निकाल दिया। और पहना हुआ कपड़ा अपने बहन को, इतने पॉपुलर हैं, अपने घर के जो बाई है, काम करने वाली है, उसको तक सोना गिफ्ट देते हैं, लेकिन अपने बहन को 1 पाई तक नहीं देते हैं। उनके काम का पैसा भी काट लेते हैं। तो ये दूसरों से काम करवा के और पैसा अपने खाते हैं। ऐसे ये फेमस इन्फ्लुएंसर हैं। नाम से नहीं होता है, इज्जत कमाने से होता है। और इनके बारे में कौन नहीं गंदा बोलता है। ये इनका मतलब, इनकी सोसाइटी ही ऐसी है। ये फेमस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गालियां खाते हैं, फिर भी सोचते हैं मेरा रुतबा कितना अलग है। तो
कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि सपना तानवी जो चैनल है उसको आप लोग सपोर्ट करिए। खुद के बल पे उनको इतने लोग जान रहे हैं कि फट से उनका चैनल ग्रोथ हो गया और इनके चैनल का जो भी वीडियो है फट से कॉपी कर ले रहा है। इन्होंने सफाई दिया है अरमान मलिक ने कि मैंने कोई चैनल डिलीट नहीं किया और मेरे पास कोई चैनल नहीं है तो चैनल नहीं है और मैंने उसका एक्सेस इन्हीं के पास था। एक बहन झूठ मूठ का ब्लेम अपने भाई पे नहीं लगाएगी और जितना भी ये नए चैनल पे वीडियो डालती है तुरंत उसका कॉपी करके पुराने वाले चैनल पे ये लोग डाल लेते हैं। ये है इनकी इंसानियत। और कृतिका मलिक और जो पायल मलिक हैं कमेंट का जवाब जो देती हैं बहुत रूडली देखती हैं, ये लोग बहुत हाइपर होके देती हैं और हर एक चीज़ की सफाई देती हैं कि मैं तो पैसा एडवांस में, इन्होंने बोला था कि मैं पैसा ली हूँ अपने काम का। पिछले महीने भी सपना ने बोला कि मुझे बहुत कम पैसा मिला था, इस महीने मैंने बोल के पैसा डलवाया, तो इन्होंने उसमें जवाब दिया इनडायरेक्टली कि हम लोग तो काम करने वाले को भी एडवांस पैसा देते हैं हम लोग, लेकिन काम लोग करते नहीं हैं जिस तरीके से हम लोग पैसा देते हैं। ये इनडायरेक्टली अपने ननद को बोली थी। और कपड़े लत्ते की इन्होंने सफाई दी थी, बोली थी कि मैंने कंगन दीदी के लिए ऑर्डर के लिए दिए थे, गोलू के लिए, क्योंकि वो जान पहचाने वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को सस्ता मिल जाएगा, तो इन लोगों को सस्ता मिल जाएगा। तो अभी कुछ दिन पहले ज्वेलर्स के दुकान पे ये लोग गई थी अपने बेटी के लिए, बच्चों के लिए कुछ ज्वेलरी लेने, उनके लिए तत्पर हो गया, उनके लिए जाने के लिए ज्वेलर्स के पास टाइम हो गया और अपने बहन के लिए कड़ा बनवाने के लिए बोल रही हैं कि ऑन द स्पॉट दीदी को जाना पड़ा इसलिए हम लोग नहीं दे पाए। ऑन द स्पॉट का आप लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे ही पति ने उनको मार के घर से बाहर निकाल दिया, उनकी बेटी को क्या क्या नहीं बोला। शर्म आनी चाहिए ऐसे इन्फ्लुएंसर की। इन लोगों का शान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम और पैसे से रुतबा है और ये रुतबा बना के रखना चाहते हैं। और इनकी जो तीसरी बीवी के बाद जो पायल मलिक थी, ये घर छोड़ के चली गई थी। कृतिका आज मलिक आई थी तो पायल छोड़ के घर अपने बेटे को जो चिरायु मलिक है वो लेके चली गई थी, दूसरे के साथ ये रहने लगी थी। तो इन्होंने बहुत दबाव बनाया कि मेरे बेटे को लेके चली गई है, बेटे को लेके चली गई है। उसके लिए इन्होंने काफ़ी मशक्क़त की थी पायल को घर बुलाने के लिए, और पायल दूसरे के साथ रहने लगी थी। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद ये डिवोर्सी पायल थी जो दूसरे के साथ रह रही थी, डिवोर्स के बाद चली गई थी। उसके बाद साथ में आई रहने, तो ये तब से बिना मैरिड के ही साथ में रहती थी। कृतिका मलिक ही एक मतलब मैरिड के साथ लीगली रहती थी, जो अभी पिछले साल इन लोगों की शादी हुई है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए हुई है, ये रियल की शादी है, क्योंकि ये लोग डिवोर्स के बाद ऐसे ही रह रहे थे। तो इनकी शादी इसीलिए हुई थी। ये बोले कि मेरी शादी उस तरीके से नहीं हुई इसलिए मैं अब जाके शादी कर रहा हूँ, तो इसलिए लीगली शादी किए और लीगली मैरिड हुए। तो ये है इनके अंदर की लाके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने ही घर में साम्राज्य बना के रखा है और सबको डरा धमका के रखते हैं। और इनकी दोनों बीवियाँ इनके पीछे सफाई देने पे आ जाती हैं। इनका बहुत सारा फैमिली चैनल है और इनका जो रुतबा है, दिखावा है, सब अंदर से खोखला है। कुल मिला के मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप लोग अपनी राय बताइएगा और अपना कमेंट दीजिएगा इस वीडियो के लिए कि क्या आपकी सोच है। और नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।